अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसकी तीसरी जुज़ जो है आज हम सॉल्व करेंगे। फाइंड z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार, z मल्टीप्लाई बाय z बार जो है हमने फाइंड करना है। हमें रकम उसने दी हुई है z बराबर है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। सबसे पहले तो ये आप याद रखें कि अगर आपने ये z का बार, z प्लस z का बार ये रकम फाइंड करनी है तो इस रकम को a प्लस बी आयोटे की शक्ल में होना चाहिए, यानी कि आयोटा अलहदा होना चाहिए और दूसरी जो अमाउंट है आयोटा फ्री अमाउंट जिसे कह सकते हैं, जिसे रियल नंबर भी कहते हैं, उसको अलहदा होना चाहिए। यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पता है कि अगर आपने ये चारों रकमें फाइंड करनी है तो पहले आपने इस रकम को सिंप्लीफाई करना है, इस रकम को असल z की शक्ल में लाना है। ये उसने z की रकम हमें कम्प्लिकेटेड रकम दी है, हमने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, असल z की शक्ल में लाना है, उसके बाद आप ये चार ऑपरेशंस कर सकते हैं। और असल शक्ल में लाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है, जैसे मैंने पहले बताया था कि बटे वाली कोई रकम भी हो उसे हल करना हो तो उसे आप क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। और रैशनलाइज करना क्या होता है कि बटे की रकम को उसी तरह ऊपर नीचे लिखते हैं साइन चेंज करके। यानी अगर इस रकम को हमने रैशनलाइज करना है, लिखा हुआ है रैशनलाइजिंग, तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाई ये -1 माइनस आयोटा था, 1 प्लस आयोटा हो गया ओवर 1 प्लस आयोटा। अब ज़रा 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 1 को आयोटे से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया। यानी इस 1 की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ मुकम्मल हो गई। अब आयोटे की मल्टीप्लिकेशन, आयोटे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आएगा, आयोटे को आयोटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्केयर आएगा, वो लिखा हुआ। और नीचे 1 और 1 1 का स्केयर हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस आयोटा और आयोटा आयोटे का स्केयर हो जाएगा। इसके बाद 1 है। अब आयोटा और आयोटा, एक आयोटा फिर एक आयोटा कितने हो जाएंगे, 2 आयोटा। एक बच्चे कुछ इस तरह की भी मिस्टेक कर देते हैं, देखें आयोटा और प्लस आयोटा, आयोटा और मल्टीप्लाई बाय आयोटे में फ़र्क है भाई। आयोटा और एक आयोटा प्लस दूसरा आयोटा कितने हो जाएंगे, 2 आयोटा। इसको आयोटा स्केयर नहीं लिखेंगे। मल्टीप्लाई में ऐसे होता है, ये आयोटा ये आयोटा स्केयर होता है। मल्टीप्लाई में जब आप प्लस माइनस करते हैं तो उनकी कॉफिशेंट में, ये कॉफिशेंट कहलाता है, उसमें इजाफा होता है। बाकी इधर जो है वो मल्टीप्लाई में उसकी पावर में इजाफा होता है। चलिए बहरहाल देखते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा और ये इसकी वैल्यू लिख देंगे -1, नीचे 1 का इस तरह लिखेंगे माइनस आयोटे का स्केयर -1 लिख देंगे, और 1 प्लस 2 आयोटा -1, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ गया 2 आयोटा ओवर 2, तो 2 से कैंसिल, z की वैल्यू आयोटा आ गई। अब हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब हमें अगले जो ऑपरेशंस हैं वो करने बेहद आसान है। z की वैल्यू -1 आ गई तो हमने पहली जो अमाउंट है, ये पहली जो रकम जो हमने सॉल्व करनी है वो है z का बार। तो z का बार यानी इसी अमाउंट जो z की रकम आई है उसका बार लेंगे, तो आयोटा था तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो z प्लस z का बार है, z प्लस z का बार, z के नीचे रकम z की यानी ये आयोटा प्लस फिर z का बार आयोटे का बार। आयोटा क्या है, z की रकम ही है, तो इसका बार लिख दिया ऊपर। अब बार लेंगे, आयोटे का साइन चेंज होगा, आयोटा प्लस ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ब्रैकेट खोल लें, आयोटा और माइनस आयोटा, क्योंकि ये प्लस का आयोटा है ये माइनस का आयोटा है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे 0। कल भी एक चीज़ मैंने बताई थी, याद रखिए कि 2/2 अगर होगा, इसको कट करेंगे तो जवाब क्या आता है 1, लेकिन 2 - 2 हो ये कट होगा तो जवाब 0। यानी ऊपर नीचे कटिंग हो तो जवाब 1 आया करता है, और प्लस माइनस की कटिंग आमने सामने हो तो जवाब 0 आया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है z माइनस z का बार। तो ज़रा z के नीचे z की रकम,
वो है आयोटा, फिर माइनस और जेड बार आयोटे का बार, आयोटा माइनस और आयोटे का बार लेंगे तो वो ज़रा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ना, प्लस आयोटे का बार माइनस आयोटा होता है, तो बार माइनस है, साइन चेंज हो गए, आयोटा और आयोटा 2 आयोटा हो जाएंगे। इस तरह z को z के बार के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा जो लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। तो आयोटे की रकम मल्टीप्लाई बाय z का बार आयोटे का बार। अब आयोटा उसी तरह इसका जब बार लेंगे, ये प्लस का आयोटा है, माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा 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 स्केयर हो जाएगा, माइनस उसी जगह पे आ जाएगा। अब देखें माइनस और इसकी वैल्यू माइनस उसी तरह है, आयोटा बार की आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए प्लस हो जाएंगे, 1 आंसर आ जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 जूज़ है वो काफ़ी बड़ी है, वो वाइट बोर्ड पे पूरी होगी, कल इंशाल्लाह उसको अलहदा से हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 की लास्ट जूज़ करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।